मुझे पता है आपने मुझे उस दिन हमें याद है जिस दिन हम आसिम रजा के घर गए थे, हम सब बैठे हुए थे रात शो के बाद, सब ने अपनी कहानी, अहमद अली भट्ट ने भी बताई, आतिफ असलम ने भी बताई, आसिम ने भी, आपने भी बताई। आसिम ने पुरानी वाली बताई थी बहुत बुरे होता वो पुरानी बात। आपने जो कहानी बताई थी ना, आपका जो सारा वो तो खैर मैंने पढ़ भी लिया इंटरनेट पे, तो वो तो मगर वो उसमें नहीं लिखा हुआ क्या कि जब आप हम अवार्ड्स पे गए थे टोरंटो में, वहाँ पे आपकी एक्चुअल कहानी शुरू हुई थी, लव स्टोरी। मेरी मुलाकात पहली इकरा से वहाँ हुई थी जब वो फोन उसका गुम गया था। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और उसके बाद हमने टोरंटो में कोई 3-4 दिन हम लोग साथ घूमते रहे। उसके बाद पाकिस्तान आ गए, फिर मैंने कांटेक्ट किया था इकरा को। फिर क्या डेट मांगी थी, मिलना? हाँ मैंने कहा हाँ मिलते हैं, खाने पे जाएंगे? नहीं, ऐसी मैं अपने दोस्तों के साथ मिलवाने ले गया उसको। अच्छा ओके। तो लोगों के साथ दोस्तों में गैदरिंग में आ गई वो, फिर हम सब मिलना शुरू हो गए एक साथ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कह ही दिया था शादी का, कि मुझे अच्छी लगती हूँ, हाँ शादी करनी है मुझे। हाँ, फिर बात पक्की हो गई? बात इतनी आसानी से नहीं पक्की हो जाती, बट उसने पहले कहा था नहीं अभी तो मैंने शादी नहीं करनी, मैं तो 5 साल बात करूंगी। हाँ, छोटी है ना वो। तो मैंने उसकी अम्मी से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि 5 साल बाद। तो अम्मी से मैंने बार्गेन करके उस 5 साल को 3 साल पे ले आया और भी कम 3 साल पे ले आया और 2 साल में शादी हो गई। और अच्छा मुझे बताएं, जब आपने इकरा को प्रपोज किया था, उनको नहीं पता था लक्स पे? हाँ, ये नहीं पता था कि मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, मगर उसे ये तो पता था कि मैं प्यार करता हूँ। वो पता था क्योंकि बात पक्की हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे लोगों को लगता है कि इकरा को यही मतलब, इकरा को मैंने तब तक आई लव यू कहा ही नहीं था, तो इसलिए शायद उन्हें ये लग रहा होता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाई। सिर्फ वो होता नहीं, लड़कियों को होता है शौक के वो, जब जैसे फरहान ने उर्वा को पेरिस में जाके किया था, तो वो डेट तो पहले से कर रहे थे, प्रपोज वहां जाके किया था। अब वो आपको पता है ना, वो पूरा सीन बन गया ना। मेरे बेटे का भी ऐसे प्रपोजल हुआ था, पूरा उन्होंने इधर बनाया, उसने पूरा शामियाना लाइट का लगाया, खर्चे करवाए मेरे, लेकिन इस तरह खर्चे भी कर लिया था लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, और मैं इनको भी बताना चाहती, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी यासिर और इकरा की, लेकिन मैंने जब यासिर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ठीक है मंगनी नहीं हुई, बात पक्की हो गई है लेकिन मंगनी नहीं हुई, और फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने ये आज तक नहीं किया पब्लिकली। ओके, बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर NFL की गेम्स हो रही हैं, और फुटबॉल खेलने लड़का जाके वो बड़ा सा, आपने मूवीज में भी देखा होगा, विल यू मैरी मी, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अग्री भी इसलिए किया था क्योंकि मुझसे हर इंटरव्यू में सवाल होता था कि आर यू डेटिंग इकरा अजीज, आर यू डेटिंग इकरा अजीज, आप शादी करने वाले? तो आप जाहिर है किसी लड़की के बारे में ऐसे नहीं बता सकते अगर आप उसको शादी नहीं करने वाले। फिर होता है ना, कई आपके सामने एक्टर्स हैं, लोग हैं जो पहले डेट कर रहे थे, बाद में उनकी शादी नहीं हुई, वो पूरी जिंदगी के लिए उनके साथ जुड़ गया। तो मैंने कभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया है कभी भी। अच्छा। तो मैंने इकरा का भी मैं नहीं बता रहा था, बट क्योंकि फैमिली में बात हो चुकी थी, बात पक्की हो गई थी। मगर उसके बावजूद याद है हम लोग कितना डरे हुए थे। आप डरे हुए थे? आप भी तो जान निकली, आप मुझे डरा रही थी, आप बार बार मुझे उस पर कहती थी कि पक्की बात है ना, वो इनकार तो नहीं कर देगी। फिर आपने मुझे आइडिया भी दिया था कि ये ना इनकार कर देगी अगर तो बड़ा, फिर ना बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने ना अंगूठी निकालूंगा और वो आगे कहेगी नहीं मुझे शादी नहीं करनी, और मैं कहूँगा घर में तो तू मान गई थी, यहाँ पे आगे जाएगा। तो मुझे था, मैंने कहा यार बता देंगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं आएगा जो मैं चाहता था कि आए। लेकिन फिर आपने एक और आइडिया दिया, आपने कहा था असद और ज़ारा को ना राइट एंड लेफ्ट बिठा देते हैं, तो जैसे ही उसके पास तुम आओगे ना तो वो उसको ऐसे करेंगे यस बोलो यस बोलो। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो जाएगी, मैंने कहा ये ना करें। नहीं, फिर नदीम साहब को आप बहुत नर्वस थे। नदीम साहब नहीं, आप कर लेती, आप करें ना कभी। मैं कभी भी ना। कितने हजार लोग बैठे हुए थे? बहुत। इट्स नॉट द हजार, इट्स द मिलियंस, बिकॉज सब लोग अपने फ़ोन निकाल के, वो वायरल मोमेंट हो गया, वो सब दुनिया में फैल गई बात। और पाकिस्तान में कभी किसी ने किया था, उस बेचारे लड़के ने जब यूनिवर्सिटी में किया उसको तो निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। वो नहीं देखा था आपने सीन? हाँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ, वो लाहौर में या इस्लामाबाद में, एक लड़के ने उसको निकाल दिया। लड़की ने मना कर दिया था? नहीं, लड़की ने तो हाँ कर दी, पर उन्होंने झप्पी डाली तो लोगों ने एहतजाज किया, तो यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया। चले कोई लड़की तो मिल गई ना उसको। डिग्री का क्या, डिग्री तो किसी और यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। बट आई एम जस्ट सेइंग ऐसे होता है, अजीब अजीब चीज़ें हो सकती हैं, तो एक बहुत ब्रेव हर चीज़ होती है कि इंसान ये करे और सबके सामने करे, वो मैं उस दिन मुझे याद है, मुझे ट्रोलिंग भी हो रही थी लेकिन लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ट्रोलिंग करने वाले ज़्यादातर लोग पता है कौन थे?
जिनकी बीवियों ने उन्हें कहा कि देखो ऐसे होता है तो उनकी हट गई, उन्होंने कहा मैं कहाँ से करूँगी सारा कुछ। फिर एक दफ़ा मैं गया मॉल में, तो मैं अकेले ही था, तो एक साहब आए, उनके साथ उनकी 2 बेटियां थीं, एक 16 साल की होगी, एक 17 साल की होगी ऐसे ही। तो वो दोनों बच्चियां मेरे पास आई, तो उनमें से एक जो छोटी वाली थी वो कहती है कि आई लव यू, आई लाइक यू वेरी मच। तो मैंने कहा थैंक यू। तो कहती है कि the way you proposed, Ikra, it was very that moment was like a fairy tale. It was. तो उसके लिए वो एक फेरी टेल थी, क्योंकि लड़कियों का क्या, आधी से ज्यादा लड़कियों से आप पूछें बचपन में क्या, तो वो कहती हैं कि हमें शादी करनी है। छोटी बच्चियां गुड्डे गुड़िया की भी शादी कर रही होती हैं। तो ये सब कुछ का इतना शौक होता है, और जिस तरह से ग्लैमराइज हमारी शादियां होती हैं और फेस्टिवल होता है पूरा, तो उन्हें शौक होता है, उन्हें पसंद होता है। फिर उन्हें दूसरी बात ये पसंद होती है कि कोई इस तरह आके घुटनों पे बैठ के प्रपोज करे। तो वो उस बच्ची को इतना ज्यादा पसंद आया, मैं उस बात की वजह से, मुझे नहीं पता उसको मेरी एक्टिंग या राइटिंग या किसी और चीज के बारे में भी पता था। रोमांस, हाँ, आई थिंक हम पाकिस्तानी बहुत रोमांटिक हैं।